सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। एक बार सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आज हम एकत्रित किस लिए हुए वो हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी एक महान शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के लिए पूरा जीवन खत्म किया, उन्होंने शिक्षा के सिवाय अपने जीवन में कुछ नहीं किया। उन्होंने अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना, कभी अच्छा भोजन भी नहीं किया, कहीं से उन्होंने अच्छी बात भी नहीं सुनी। उनको सब जैसे ताने वाने सुनने पड़े थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए पूरा जीवन संघर्ष करा लड़ा। ऐसी महान शख्सियत को सत सत नमन करते हुए आज हम एकत्रित हुए और हमें उन्हें केवल याद नहीं करना है जो हम मंदिरों में जाकर जैसे पूजा पाठ करके आते वैसे आज नहीं करना है। हमारे दिल में वो भावनाएं धारण करनी है कि हमें भी शिक्षा धारण करनी है और ऐसे शिक्षा के साथ संस्कार लेने हैं कि जो देश में जो ऐसी अनर्गल घटनाएं हो रही है उससे हम बच सके। इसलिए पहले भी हम इस महावीर शिक्षण संस्थान से सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यक्रमों में आपसे मिले थे और इस विद्यालय का जो नाम है महावीर शिक्षण संस्थान, बड़ी सूझबूझ से नाम दिया है। महावीर किसे कहते हैं आपको ज्ञात है? नहीं ज्ञात है पूरा। महावीर को शक्तिशाली को मानते होंगे आप। महावीर उसे कहते हैं, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, एक होता है वीर और एक होता है महावीर। वीर जो होता है वो अपने पर्दे में इंद्रियों को वश में करता है और जो महावीर होता है वो खुले में रहता है। महावीर स्वामी जो होते हैं जैन समाज के, जो दिगंबर होते हैं लेकिन उनकी इंद्रियां वश में होती है। तो आपकी इंद्रियां वश में होकर आपको केवल शिक्षा ग्रहण करनी है, तब आप महावीर शिक्षण में आकर अर्जन कर सकते हो। तो वह शिक्षा ही सावित्रीबाई फुले के जीवन से हमें प्रेरणा देगी। अन्यथा केवल किताबी ज्ञान कोई मायना नहीं रखता है। आजकल कितना सुनने को मिल रहा है, कानों में से कीड़े मिल रहे हैं। अब 2-3 दिन पहले सुना है किसी वृद्ध महिला के पैर काट दिए। इसलिए काटे थे वो कोई उनके कमाने की आदत नहीं होगी, चोरी करता होगा, इसलिए उनके पैर काट के उसकी दान ले ली और पैरों में चांदी की कड़ियां थी वो लेके भागे और वो महिला उसी दर्द में मर गई। उसकी मां नहीं होती किसी की, लेकिन शिक्षा और संस्कारों की कमी किसी की जान लेती है। कुछ दिन पहले सुना है 82 वर्षीय पिता की हत्या कर दी पुत्र ने। माँ बाप ने इसलिए बढ़ाया था, इसलिए बड़ा किया था क्या कि पिता बूढ़ा हो तो उसकी सेवा के बदले उसकी जान ले लो। पढ़ना वो है हमें जो शिक्षा और संस्कारों से परिपूर्ण हो। बार बार मैं इस विद्यालय प्रांगण से कहता आया हूँ कि हम सब कहते हैं लेकिन करते एक भी नहीं है। अगर जैसा कहते हैं वैसा करते तो ये देश में सबसे ज्यादा नारी शक्ति के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और करने वाले कौन है? वो हम ही हैं। एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, एक साथ परिवार में रह सकते हैं, तो ये बुरा काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा और संस्कारों की कमी है। एक विद्यालय में हम 200 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, तो यहाँ से सड़क पर जाने समय हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर वो शिक्षा नहीं है और वो संस्कार नहीं है जो हमने प्रतिज्ञा ली थी कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय भाई बहन है, वो भूल गए। अन्यथा ये गलत काम नहीं होता। तो आज महान शख्सियत की जो पुण्यतिथि है उन पर हमें वो संकल्प लेना है और उस संकल्प के लिए हम बार बार आपको वो ही जादू लेकर जाते हैं और वो जादू है ये कलम। इस कलम की तरफ ध्यान दो। इस कलम में वो ताकत है जिससे संविधान लिखा गया था, जिससे शिक्षा की अलग जगह गई थी और वह कलम हम हमेशा आते हैं और आप सबको बिल्कुल फ्री में देकर जाते हैं। और उस कलम को देने का एक ही हमारा लक्ष्य है कि आप इस कलम से अपने जीवन की वास्तविकता, शिक्षा और संस्कार लिखो और अपने जीवन में धारण करो। अन्यथा आपका जीवन पशु पक्षी की भांति है, कोई मायना नहीं रखेगा। भूखा कोई नहीं सोता है, परिवार सबका होता है, मनुष्य का नहीं पशु पक्षी का भी होता है। पालन पोषण वो भी करते हैं। पशु पक्षी तो इंसान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं।
लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं होता है, ज्ञान की कमी होती है। वो परमात्मा की देन है कि केवल मनुष्य कोई कर्म योनि बनाया है, वो मनुष्य ही कर्म करके जीवन का कुछ प्राप्त हासिल कर सकता है। इसलिए आप देश का भविष्य हो। हमारी उम्र आधे से ज्यादा जा चुकी है, अब हम पढ़ नहीं सकते और वो हमारे अंदर कमी रही वो अब पूरी नहीं होगी। आपसे तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मात्र 10वीं पास हूँ, 3rd डिवीजन बाई ग्रेस। लेकिन उस दिन से मेरे दिल में वो भाव है कि मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन इस कलम की ताकत आज की जो युवा पीढ़ी देश का भविष्य है उनको बार बार जाकर दिल की पुकार करो कि हम तो रह गए, लेकिन आप उस शिक्षा से दूर मत रहना ताकि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। हमारा एक ही सपना होता है, हमारे को कोई मजदूरी पे नहीं रखता है। क्यों मजदूरी पे जाए? मजदूरी पे हम जब जाते हैं जब हम अनपढ़ रह जाते हैं। बाकी हमारे पास शिक्षा की ताकत है, संस्कारों की ताकत है। तो आप देखो कहीं जाके 10 मिनट बात करने का वकील हो या जज जो 10,000 में फीस मांगता है और हम ऐसे सड़कों पे घूमते हैं, कोई हमारी बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि हमने उसी की शिक्षा और उसी के संस्कार प्राप्त नहीं किए। दूसरी बात, नशा। ऐसे कई नशे हैं मादक पदार्थों के सिवाय। मादक पदार्थ तो खाली शरीर में नुकसान करता है, लेकिन जो फैशन व्यसन और एक दिमाग में नहीं घुसती है टेंशन काहे की, मोबाइल की, और उससे मनुष्य का चरित्र पूरा खत्म हो रहा है। आज की आपकी जो स्थिति है, आज आपको बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आपको केवल एक ही ऑफर धारण करना है, विद्या अर्जन करनी। खेल कूद के भी बहुत आएंगे, लेकिन टाइम टेबल 1 घंटा खेल कूद करना, 1 घंटा ही। बाकी मोबाइल तो पढ़ने के लिए यूज करना, अन्यथा करना ही नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी चीजें हैं जो आपका शरीर समाप्त कर देगी। तो इस विद्यालय प्रांगण से मैं बार बार आपको एक ही निवेदन करता हूँ कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का आज इस दुनिया से अलविदा होना हुआ था, लेकिन उन्हें हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, ऐसी शिक्षा की अलग जगाई थी जो मानव समाज के लिए एक बड़ा संदेश के रूप में आज आकर तैयार हुई है। आज राजस्थान सरकार ने और पूरे भारत में आने वाले समय में सावित्रीबाई फुले को एक महान देवी के नाम से, अब राजस्थान में तो सरकार ने घोषित कर दिया है कि प्रत्येक जिले में एक विद्यालय सावित्रीबाई फुले के नाम से और एक ज्योतिबा फुले के नाम से होना चाहिए। तो क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने जब भारत गुलाम था, जब शिक्षा की अलग जगह थी। आज हमारे पास सब सुविधा है, माँ बाप पैसा बेटा जितना मांगता उतना देते। मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे, फोन आता है, कभी कभार तो मैसेज आता है, इतने पैसे भेज देना। बाप कहीं से कमाए कैसे करे कुछ नहीं, पूछते हैं ना कि बेटा कैसी पढ़े, तो हाँ ठीक है, नहीं तो वो जवाब भी नहीं देते। और हमारे समय में पैदल जाना पैदल लाना और पैसों का तो कभी नाम निशान नहीं था। तो आपको सब सुविधाएं मिल रही है, सरकार से मिल रही है, समाज से मिल रही है, परिवार से मिल रही है। कमी एक है जो आपकी रहेगी, आप नहीं पढ़े तो, और ये आप अपने दिल के रजिस्टर में लिख देना। जब आप 21 साल से ऊपर हो जाओगे और जब आपको कहीं ठोकर खानी पड़े तो ये याद रखना शब्द की उस दिन हमारे को विद्यालय प्रांगण में कहे थे और हमने नई दिल में धारण किए, इसलिए आज हमारा वो समय आया है। अन्यथा हम इस काबिलियत में होकर एक कलम के हाथ में होते, और कलम का जादू ऐसा जादू है कि उसका कोई माप नहीं है। 3 प्रकार के कत्ल करने वाले होते। एक होता है जो किसी की हत्या करता है, उसको कहते हैं कसाई, तो वो एक दिन की हत्या करता है, दूसरे वाले का कुछ नहीं होता है। एक होता है लकड़ी काटने वाला कसाई, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा होता है सबसे महान कलम कसाई। अगर इसने कलम की लाइन खींच ली तो उसका बेड़ा ही पार है या फिर वो उस पार है। तो इस कलम को ध्यान में नहीं रखा, साहब साइन कर दो, आंख के साथ में साइन किए, ऊपर लिखा क्या है कि आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, तो फिर साइन हो गया, अपनी जिंदगी बर्बाद होगी। जब पढ़े लिखे नहीं है ना, पहले की ये कहावत है, जब पढ़े लिखे नहीं थे, कागज आया तो आप जैसे कोई स्कूल जा रहा था तो कोई स्कूल जा रहा उसको कागज पढ़ना आता होगा, तो उसको जाके कागज दिया कि भाई मेरा कागज आया, पढ़िए इसमें क्या आया है। तो उसको पढ़ना नहीं आया तो वो रोना शुरू हो गया।
पढ़ना नहीं आया तो वो रोना शुरू हो गया। तो जिसका कागज आया था उसके परिवार वाले पूरे रोना शुरू हो गए। उस परिवार वालों ने सोचा कि भाई अपना कहीं से ऐसा कागज आया कि अपने ही परिवार का कोई सदस्य अपने से अलविदा हो गया है। फिर आपस में जब शांत हुए पूछा भाई है क्या बात तो बता, तो कि मेरे को तो पढ़ना नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में वाणी समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हीरालाल जी परमार उपस्थित है और इन्होंने पिछले 1.5 साल में इस समाज के लिए कितना कुछ करके दिखाया वो आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। और जल्द ही एक विशाल भव्य छात्रावास शुरू होने वाला है जिसका भूमि पूजन हो गया है और वह कम से कम 2 करोड़ रुपए में तैयार होगा। और पहले भी अध्यक्ष साहब ने घोषणा की थी और आज भी मैं अध्यक्ष साहब को कहूँगा कि ये छात्रावास पूरा होते ही समाज की बच्चियां इसमें निःशुल्क पढ़नी चाहिए। आप सबने प्रेमपूर्वक मेरी आवाज को सुना और सुनना कुछ नहीं है, दिल में धारण करके रखना और अपने परिवार और अपने समाज के साथ साथ देश का नाम रोशन करना। जय हिंद।